सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं योर स्काई BL द सीरीज़ के एपिसोड 11 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो शायद इस एपिसोड में हम फा और तिराक का ब्रेकअप देखने वाले हैं, जैसे कि हमें ट्रेलर से मालूम चल रहा है। पर उससे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि तिराक ने ये डिसाइड किया था कि वो अपने फैमिली को फा के बारे में बता देगा और वो अपने दादाजी के बर्थडे के दिन ही फा को अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएगा। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा टेंस था। ऊपर से उसके पापा को ये लगता है कि तिराक किसी लड़की को डेट करती है जिसका नाम फा है। तो ये सब जानकर तिराक बहुत ही ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड हो जाता है, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो जब स्कूल में जाता है तभी भी वो बहुत ही ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड था। और जब वो ली के साथ सीढ़ियों से उतरने लगता है तो वो तभी भी उसी स्टेट में था, इसीलिए उसका थोड़ा सा पैर फिसल जाता है। तो ली उसको होल्ड कर लेता है और उसको गिरने से बचा लेता है। तो ली तिराक से पूछती है कि तुमको क्या हुआ है, तुम इतना क्यों परेशान हो। तो तिराक ली से कहता है कि मैंने फा को अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने का प्लान किया है, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पापा को लगता है कि मैं जिसको डेट करती हूँ वो एक लड़की है, इसका मतलब उन्हें फा कोई लड़की लगती है। तो ये बात सुनकर ली उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जैसा तुम सोच रहे हो। तो जब तक तुम खुद हैप्पी हो तो इससे तुम्हारे फैमिली वाले भी खुशी होंगे, जैसे कि मेरे फैमिली वाले हमारी खुशी से खुश है। पर तिराक को ली की बात सुनकर भरोसा नहीं होता, उसे फिर भी फिक्र होता ही होता है। इधर जब वो फा के साथ डिनर करने गया हुआ था तभी भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तो फा तिराक को ऐसे परेशान देखकर उससे पूछता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम इतना परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तिराक यहाँ पर भी फा से वही कहता है जो कि उसने ली से कहा था कि वो मनफा को अपने फैमिली से उसके दादाजी के बर्थडे के दिन इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। पर उसे डाउट है कि अगर उसके पापा को ये पता चल गया कि वो किसी लड़की को नहीं लड़के को डेट कर रही है तो उसके पापा इसे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और उल्टा वो इस पर गुस्सा हो जाएंगे। तो मनफा उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर ले और वो हमारे रिलेशन को भी एक्सेप्ट कर ले। तो मनफा के कहने पर तिराक थोड़ा सा तो रिलैक्स फील करता है कि जो भी होगा सब कुछ सही होगा और पी बेब और डॉम भी तो उसके साथ है, तो सभी मिलकर उसकी फैमिली को समझा ही देंगे कि तिराक जो मनफा से प्यार करता है वो किसी भी तरीके से गलत नहीं है और मनफा तिराक के लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा। तो यहाँ पर तिराक का परेशान देखकर ली भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वो अपने बॉयफ्रेंड से भी इस बारे में बात करता है। तो ली का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे भरोसा है कि मनफा उसे संभाल लेंगे और पीफा ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जिससे तिराक को कोई प्रॉब्लम हो। तो अपने बॉयफ्रेंड की बात सुनकर ली भी थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है और उसके साथ बहुत ही हंसी खुशी बातें करता है और इस वजह से हमें यहाँ पर ली का भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट और कपल मोमेंट दिखाया जाता है। इधर छोटा मोटा प्रॉब्लम हमें रियल और हिया के बीच में भी दिखाया जाता है, जैसे कि हिया किसी के सामने भी रियल को अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाता था और जब रियल सभी के सामने हिया के साथ थोड़ा सा क्लिंगी होकर बिहेव करता था तो हिया रियल को अपने आप से हमेशा दूर धकेल देता था। अब ये बात रियल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो तो सभी को यही बताना चाहता है कि वो हिया से प्यार करता है और हिया सिर्फ और सिर्फ उसका ही है और वो हिया से अपने प्यार का कन्फेशन भी करना चाहता है, जैसे कि हिया को ऑलरेडी पता है कि रियल उससे प्यार करता है। पर
वो किसी के सामने इस बात का एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, इसीलिए रियल हिया से थोड़ा सा गुस्सा है। तो जब हिया किसी चीज़ के लिए रियल की मदद मांगता है तो रियल उससे कहता है मैं इसमें तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, हम तो बस सिर्फ दोस्त ही है ना। आप रियल हिया से जिस तरीके से जिस टोन में ये बात कर रहा था उससे हिया समझ जाता है कि रियल थोड़ा सा जेलस फील कर रहा है, इसीलिए वो हिया से ऐसे बातें कर रहा है। तो हिया उससे कहता है और तुम इतनी बातों में ही जेलस फील करने लगे, मैं तो यहीं पर हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो मैं तुम्हारे साथ और कोई मजाक नहीं करता, पर प्लीज़ तुम मुझसे ये मदद कर दो। तो यहाँ पर हमें रियल और हिया के बीच में भी कुछ स्वीट और क्यूट कपल मोमेंट दिखाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि तिराक के दादाजी का बर्थडे का दिन आ जाता है। जब तिराक मनफा को उसके घर पे इनवाइट करता है तो यहाँ पर तिराक के फैमिली वाले बेब और बेब का बॉयफ्रेंड डॉम और मनफा और तिराक ही थे, बस उनका फैमिली गैदरिंग ही था जहाँ पर दोनों बच्चों ने अपने अपने बॉयफ्रेंड को इनवाइट किया था। तो जब तिराक अपने पापा से मनफा को उसके बॉयफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है तो तिराक के पापा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो गुस्सा हो जाते हैं। पहले तो वो समझ नहीं पाते कि तिराक उनसे कह क्या रहा है, क्योंकि वो इस बात को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनका बेटा किसी लड़के से प्यार करता है। तो वो गुस्सा होकर पहले तो तिराक को बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं, जिसके बाद वो मनफा से कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे खड़े होकर रह सकते हो, चले जाओ तुम मेरे घर से, तुम्हारा यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और वो तिराक से ये भी कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किसी लड़के से कैसे प्यार कर सकते हो और तुम ऐसा क्यों हो। और अब तिराक के पापा यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें बहुत सारी बातें भी सुनाते हैं। तो तिराक की मॉम, बेब और डॉम मिलकर तिराक के पापा को संभालने की कोशिश तो करते हैं, पर वो सभी इसमें नाकामयाब हो जाते हैं और तो इसीलिए तिराक के पापा मनफा की भी कोई बात नहीं सुनते। इसीलिए तभी के लिए मनफा को वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि वो इस हालत को और इस परेशानी को संभाल ही नहीं पा रहा था। तो सभी उससे कहते हैं कि मनफा को अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, जब वक्त होगा तो हम लोग फिर से तिराक के डैड से इस बारे में बात करेंगे। तो मनफा हेवी हार्ट के साथ वहाँ से चला आता है। इधर तिराक के पापा उससे बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो किसी भी हालत में ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनका बेटा किसी लड़के से प्यार करता है। तो अगले दिन जब तिराक स्कूल जाता है तो वो मनफा से कहता है कि मनफा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पापा ऐसे रिएक्ट करेंगे और मैं उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर मैं उसे टाइम लेकर समझाऊँगी और उन्हें थोड़ा सा वक्त दूँगा तो शायद मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बातों को समझेंगे और मुझे भी समझेंगे। तो मनफा तिराक का हाथ पकड़कर उसे ये दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम लेकर अपने पापा को समझाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक तुम्हारे पापा हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट न कर ले। तो यहाँ पर तिराक मनफा को प्रॉमिस करता है कि वो धीरे धीरे अपने पापा को समझा देगा, पर मनफा और तिराक को ही अपने दिल में बहुत ही ज़्यादा डर महसूस हो रहा था कि अगर तिराक के पापा मनफा को उसके बॉयफ्रेंड के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। इधर तिराक अपने प्रॉब्लम्स में और अपने पापा को समझाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बिजी हो जाता है, जिस वजह से वो मनफा से अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था। तो मनफा को लगता है कि तिराक उससे दूर जा रहा है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो तिराक को एसएमएस करता है कि क्या वो मनफा से ब्रेकअप करना चाहता है। तो मनफा का ये एसएमएस जब तिराक देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। वो बस कुछ वक्त चाहता है ताकि वो अपने पापा को समझा पाए कि वो मनफा से और सिर्फ मनफा से ही प्यार करता है और वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता, और मनफा उसके लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर है, क्योंकि मनफा भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो तिराक सब कुछ छोड़कर मनफा के पास आता है उसे ये समझाने के लिए कि भले ही वो अभी उससे दूर है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो मनफा से ब्रेकअप करना चाहता है या उससे दूर जाना चाहता है।
वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मनफा के साथ ही रहना चाहता है और वो हमेशा मनफा से ही प्यार करना चाहता है। तो तिराक से ये कन्फर्मेशन पाकर मनफा बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और वो तिराक को हक कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ है कि कहीं तिराक उससे दूर ना हो जाए, क्योंकि अगर इस बार तिराक उससे दूर हो जाएगा तो ये एक्सेप्ट करना मनफा के लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि मनफा तिराक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। इसीलिए ही तो उसने अपने फैमिली से तिराक को उसके बॉयफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस भी करवाया है। तो शायद हम यहाँ पर तिराक को मनफा को किस करते हुए भी देखने वाले हैं, जैसे कि मनफा का मूड बहुत ही ख़राब है और वो डरा हुआ है कि कहीं वो तिराक को खो ना दे। तो शायद यहाँ पर हमें तिराक और मनफा के बीच में स्वीटर कपल मोमेंट भी दिखाया जाएगा और किसिंग सीन भी दिखाया जा सकता है। पर जैसे कि मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, इसीलिए मैं इसको दावे के साथ नहीं कह सकती, पर मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि ये किसिंग यहाँ पर हो भी सकता है, जैसे कि वो दोनों अभी बॉयफ्रेंड्स है और शायद हमें रियल और हिया के बीच में भी कुछ किसिंग सीन या स्वीट और क्यूट कपल मोमेंट दिखाया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने ये सब बस ट्रेलर के हिसाब से और अपने इंट्यूशन के हिसाब से ही बताया है, तो ऐसा ही होगा जैसा मैंने बताया है। ये दावा मैं बिल्कुल भी नहीं करती, मैंने बस आपको एक छोटा मोटा स्पॉइलर देने की कोशिश करी है। तो अगर ऐसा ना हो तो आप लोग बुरा मत मानना। सो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए BL स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।